हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को मैंने ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। आप लोग को मैंने अक्षांश रेखा लैटिट्यूड के बारे में बताया है। आज मैं आप लोग को लॉन्गिट्यूड के बारे में बताऊंगी। लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये आपका ध्रुव, ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव ये क्या है, उत्तरी, और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल, और इसे क्या कहते हैं, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ध्रुव से, जैसे ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। ठीक। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ध्रुव से, ये आपका ध्रुव है और ये आपका भूमध्य रेखा है। ठीक। अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो उसकी जो दूरी है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी बढ़ती है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जो बीच की दूरी है, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ये दूरी बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनके बीच की दूरी जो बढ़ रही है। ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जो देशांतर रेखा की जो दूरी है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। अगर भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर, अगर भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी। जैसे कि यहाँ से इसकी दूरी है, ये दूरी क्या हो रही है, घट रही है। देखिए जब ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर जा रही है तो क्या हो रहा है, उसकी जो बीच की दूरी है वो घट रही है। और ध्रुव से जब वो भूमध्य रेखा की ओर देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। देशांतर रेखाएं जो हैं एक दूसरे से समांतर नहीं होती। जो देशांतर रेखाएं हैं, जो कौन सी रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ये एक दूसरे से समांतर नहीं होती, इक्वल नहीं होती। ठीक। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर है। वो कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पे। दो रेखाएं जो देशांतर रेखा है उनकी जो बीच की दूरी है वो सबसे अधिक कहाँ पे है, वो भूमध्य रेखा पे है। और ये दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर हर
कितने अंतराल पर होती है? हर 1 डिग्री अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये क्या है? 0 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर से पूरब से पश्चिम की ओर हर 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? 180 रेखाएं खींची जाती हैं। और कुल मिलाकर जो उनकी रेखाएं हैं वो कितनी होती है? 360। देखिए कैसे 180 हो रहा है, जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ से मैंने ये देशांतर रेखाएं खींचा, उनका जो अंतराल है वो कितने डिग्री पे है? वो 1 डिग्री पे है। इनके जो ये बीच की ये दूरी है, ये जो बीच की जो अंतराल है वो कितना है? 1 डिग्री है। वे 180 देशांतर रेखाएं, इसी तरह 1 डिग्री करके वो कितनी देशांतर रेखाएं खींचती है? वह 180 देशांतर रेखाएं खींचती हैं। तो कुल मिलाकर कितनी रेखाएं हो गई? 360। 180 पूरब से, 180 पश्चिम से, तो कितना हो गया? 360। 0 से पूर्व दिशा में 180 तक की देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहते हैं। 0 से पूर्वी दिशा में 180 तक की देशांतर रेखाओं को खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। जी, अगर हम लोग इधर से खींचेंगे इस रेखा को, देशांतर रेखा को, तो ये कौन सी देशांतर कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। ये कौन सा देशांतर कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। ठीक, पूर्वी देशांतर। अगर इसी प्रकार अगर 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 तक के देशांतर रेखा को पश्चिम देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 से पश्चिम दिशा में हम अगर देशांतर रेखाएं खींचेंगे तो वो कितना होगा? 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं और उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, तो मैंने क्या आप लोगों को बताया था लॉन्गिट्यूड में कि उत्तर से उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो किसे उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ये ध्रुव से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो उसकी जो दूरी है वो क्या होगी? वो बढ़ेगी, ये बढ़ रही है। ठीक, अगर यहाँ से ध्रुव से स्टार्ट करेंगे तो इसकी दूरी बढ़ रही है। अगर भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। अगर भूमध्य रेखा से देखा जाए तो इनकी दूरी क्या हो रही है? वो क्या हो रही है? घट रही है। और ध्रुवों की ओर देखा जाए तो, अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर देखा जाए तो उनकी दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। देशांतर रेखा एक दूसरे से समांतर नहीं होती। जो इनकी जो बीच की जो दूरी है वो कितना होता है? वो 111.3 किलोमीटर होता है, लेकिन ये एक दूसरे से समांतर नहीं होती। लेकिन अक्षांश में क्या होता है? ये अक्षांश, जैसे कि ये आपका ग्लोब हो गया, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर। ठीक, और इनकी जो बीच की दूरी होती है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। और ये एक दूसरे से समांतर होती हैं। ये जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से समांतर होती हैं, लेकिन देशांतर में ये एक दूसरे से समांतर नहीं होती। जो देशांतर है वो एक दूसरे से समांतर नहीं होती।
दो देशांतर रेखाओं के सबसे अधिक दूरी है वो किस पर होती है, वो होती है भूमध्य रेखा पे होती है। इस जीरो देशांतर रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर हर एक डिग्री पे कितना देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, 180। 180 पूरब, 180 पश्चिम, तो कितना हो गया 360। ठीक, 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 तक की देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और इसी प्रकार 0 से पश्चिम दिशा में 180 तक के देशांतर को क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर। ठीक, आगे चलते हैं। वे अपने अक्ष, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर की दिशा में घूमती है। ठीक, ये पृथ्वी है। ठीक, और ये अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम लेती है, वो 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम लेती है। कैसे, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घूमती है, और वो 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ठीक, जब वो 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम ले रही है, तो वो 1 घंटे में कितना घूमेगी, वो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। कैसे, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। कैसे निकाले हैं, जब वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, आप 360 में 24 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आएगा 15, तो कितना घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेगी। और देशांतर 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।